स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी एजुकेशन सर्विसेज। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम देखेंगे इंटेस्टाइनल कम्युनिकेबल जो डिसीज कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक डिसीज कंडीशन जिसका नाम है कोलेरा, जिसको हम लोग हिंदी में हैजा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कोलेरा क्या होती है? बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है और ये कम्युनिकेबल डिसीज होती है। मेनली या मोस्टली जो पुअर सैनिटेशन है, जहाँ पे ओवर क्राउडेड बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ पे सैनिटेशन मतलब की साफ सफाई अच्छे से नहीं होती, वाटर और फूड कंटामिनेटेड होता है, मतलब कि जिसमें क्या है प्रॉब्लम्स होती है किसी ना किसी तरीके की, वहीं पे क्या है ऐसी डिसीज कंडीशन मेनली हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को प्रमोट करती है, फैलाती है। अब फर्स्ट हम लोग देखेंगे कोलेरा। कोलेरा क्या है? कोलेरा इज एन एक्यूट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। अब इसके बाद में विद इन एन आवर ऑफ onset of symptoms in a healthy individual, the blood pressure drops and individual may die if not treated medically within 3 hours। हैजा एक ऐसी बीमारी है जिसके होने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर एकदम से क्या होता है, पेशेंट का ड्रॉप हो जाएगा, कम होते हुए दिखाई देगा आपको। और अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया, ठीक है, डॉक्टर्स के पास नहीं लेके गए, तो पेशेंट मर भी सकता है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकते हैं? वाइब्रो कोलेराई नाम का जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट बीमार पड़ रहा है, पेशेंट को कोलेरा जैसी बीमारी पकड़ रही है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्या है, आप खाना खा रहे हो एक साथ में बैठ करके, ठीक है, हैंडशेक कर रहे हो, तो उन चीजों से हो सकता है। साथ में कंटामिनेटेड फूड और वाटर, मतलब जिसमें ऑलरेडी क्या है, जैसे हमने बात करी थी कि एक तालाब है जहाँ पे उस पानी का यूज हर किसी चीज के लिए हो रहा है। ठीक है, टॉयलेट के लिए हो रहा है, या तो फिर आप कपड़े धोने के लिए कर रहे हो, उसी पानी का यूज आप घर में पीने के लिए कर रहे हो, तो ऐसी जगह से कंटामिनेशन आना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। अब इसमें हम लोग अगर देखें, इन्फेक्टिव मटेरियल, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, स्टूल एंड वॉमिट। ठीक है, स्टूल जो पॉटी होती है, ठीक है, उसको स्टूल बोलते हैं। वॉमिट जो क्या है, उल्टी करते हैं वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, किसी वाटर में अगर है और उसी का यूज हम लोग पीने में कर रहे हैं या फिर खाने में कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस आपको राइज हो सकती है या आपके सराउंडिंग में राइज हो सकती है। एनवायरमेंटल कंडीशन, लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, बहुत ही ज्यादा लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब कि आपके घर में पैसों की कमी है, कमरा बहुत छोटा है, वहीं पे आप रह रहे हो, वहीं पे खाना बना रहे हो, कोई बीमार है इंसान तो वो भी पर्सन उसी कमरे में है, फिर अदर पर्सन जो है उनको भी कंटामिनेशन हो रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है, वो भी इन्फेक्शन जा रहा है। तो ऐसी चीज है। इसके साथ में एज, ऑल एज एंड ऑल, मेल और फीमेल किसी को भी हो सकता है, ये कोई सी भी एज में हो सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू आवर्स टू 5 days। ठीक है, तो मतलब कुछ घंटे से लेकर के 5 दिन तक के क्या है, कोलेरा हमें दिखाई दे सकता है किसी भी पेशेंट के अंदर, अगर वो अनट्रीटेड रहे, मतलब उसको हॉस्पिटल में ले जाके हम अच्छे से ट्रीटमेंट ना करें तो। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फीसेस, इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन के छींकने, खांसने, उसके यूरिन पास आउट करने, है ना, तो ऐसी कंडीशन से हो सकता है। कंटामिनेटेड अगर पर्सन है, फूड है, वाटर है, तो उनसे कोलेरा की कंडीशन अराइज हो सकती है, फैल सकती है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग देखें साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे, तो फर्स्टली अब्डोमिनल पेन एंड लेग क्रैम्प्स, बहुत जोर के क्या होगा, पेट में दर्द होना, हाथ पैर में अकड़न सी होना, तो ऐसी चीजें हमको देखने को मिल सकती है। डिहाइड्रेशन, ठीक है, पानी की कमी होगी। इसके बाद में डायरिया विद फिशी ऑर्डर, डायरिया होगा, मतलब कि क्या है, बार बार उनको क्या है, स्टूल पास होते जाएगा और उसका जो स्मेल है वो बहुत ही बुरा होगा, फिश के जैसा स्मेल करने लग जाएगा। ड्राई माउथ एंड स्किन, जो माउथ है उसमें भी ड्राइनेस होगी, बार बार पानी पीते जाएंगे फिर भी वो, जैसे डायरिया में नॉर्मली होता है। ठीक है, वॉमिटिंग और डायरिया के ड्यूरेशन में ऐसा ही होता है कि आप क्या करते हो, पूरा आपका खाना बाहर निकल जाता है और फिर आप कितना भी पानी पियो, हाइड्रेशन नहीं हो पाता आपकी बॉडी के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब प्यास बहुत ही ज्यादा लगेगी। ठीक है, डायरिया हो रहा है तो प्यास भी बहुत ज्यादा लगेगी। इसके बाद में लो यूरिन आउटपुट, आपको क्या है, लो यूरिन आउटपुट रहेगा। मिक्चुरेशन एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि आपको बार बार ऐसा लगता है कि टॉयलेट आइए, टॉयलेट आइए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, रेड्यूस्ड बीपी, हमने फर्स्ट ही पढ़ा था कि जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, एकदम से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। नॉर्मली 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए पेशेंट का, तो उससे कम हो सकता है,
ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा कम 60, 70, 80, 90 ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नौजिया मतलब कि जी मचलना, रैपिड हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, हमारी हार्ट रेट सबसे पहले बढ़ती है। ठीक है, टायर्डनेस मतलब कि थकान, वॉमिटिंग, अनयूजुअल स्लीपीनेस, ठीक है, लेथार्जी मतलब आपकी बॉडी से पूरा आपका न्यूट्रिशन चला जाए, अगर वॉमिट हो आपको बार बार, डायरिया हो आपको बार बार, तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कुछ बचेगा ही नहीं, जिसकी वजह से क्या है, स्लीपीनेस की कंडीशन या चक्कर जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोलेरा की कंडीशन। अब एज अ कोलेरा को आप एज अ फार्मासिस्ट आपको अगर कोलेरा की कंडीशन कम्युनिटी में बचानी है, लोगों को प्रिवेंट करना है, या तो फिर अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या कदम उठाने हैं, तो आपको क्या बताना है, कंटामिनेशन से बचने के लिए जो आप फूड का इस्तेमाल कर रहे हो या तो फिर जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको ट्रीट करके घरों में यूज करना है, पानी को बॉईल करके यूज करना है ना। जब बारिश का टाइम आता है तभी हम लोग मेनली ऐसी चीजें देखते हैं कि किसी को क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में डेंगू फैल रहा है, मलेरिया हो रहा है या फिर कोलेरा हो रहा है, तो इसके लिए आपको क्या बताना है कि आप क्या करो, जब भी फूड बनाते हो हैंड वॉश करके अच्छे तरीके से फूड को प्रिपेयर करो, जो फूड लेकर के आ रहे हो उसको वॉश करके बनाओ, सब्जियों को वॉश करके बनाओ, उसके साथ में जो फूड आप खाने में और पीने में यूज कर रहे हो उसको घर में भी ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है, उसको बॉईल करके फिर स्टोर करो और फिर उसके बाद में उसको ट्रीट करो। ठीक है, और अगर आपके आसपास में कहीं पानी जमा हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको नगर पालिका या नगर निगम को देनी है। तो ये सारी चीजें जो है एज अ फार्मासिस्ट, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको आपकी कम्युनिटी में, सोसाइटी में बताते रहना है। ओके, इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टाइफाइड की। ठीक है, तो टाइफाइड क्या है, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग द फूड और कंटामिनेटेड वाटर, फीसेस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, फीसेस क्या होता है, अगेन फॉटी को भी फीसेस कहते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये जो टर्म है कहाँ यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, क्योंकि मेडिकल में ऐसे ही टर्म यूज होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो टाइफाइड क्या है, टाइफाइड एक टाइप का फीवर होता है जो कि कंटामिनेटेड फूड मतलब कि अगर आप खराब खाना, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हो, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके प्रिपेयर नहीं किया, या फिर आपके आपके घर तक डिलीवर करते तक के हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, टाइफाइड की। अब इसके बाद में पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जानते हैं हम इसको, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है एक टाइप का। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट है टाइफाइड का। अब इसके बाद बात करें एपिडेमियोलॉजी की, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड फ्लाइज। ठीक है, मच्छर मक्खी जैसे हमने बात करी कहीं से भी उड़ के आ सकते हैं, जो कीड़े हैं उनको कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता, कहाँ जा रहे हैं कहाँ वापस आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ध्यान रख सकते हैं कि जब भी आप खाना बनाओ तो ऐसे आपका सराउंडिंग ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ज्यादा मक्खी या मच्छर ना हो, या फिर खाना जहाँ से भी लेकर के खा रहे हो उस सराउंडिंग का भी ध्यान रखना है कि खाना आपका ढक के रखा जाता हो। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर सप्लाई से उसको ना बनाया जाता हो। अब देखेंगे हम लोग पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी कितना होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फीसेस एंड यूरिन। ठीक है, जब तक कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा, टाइफाइड फ्री नहीं होगे, टाइफाइड पॉजिटिव आते रहोगे, तब तक ये क्या है, ये कंटामिनेशन फैल सकता है। ओके, इसके बाद में एज एंड सेक्स की बात करें तो 5 to 19 ईयर्स मेल रादर देन फीमेल्स। ठीक है, 5 से 19 साल के लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। हमने देखा है कि हमारे जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, जैसे आप भी अगर आपके शहर से बाहर निकले हो पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए, तो मेनली तब आपने टाइफाइड की कंडीशन को फेस किया होगा कि आप घर से बाहर निकले हो पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, आपको उस जगह का खाना या पानी सूट नहीं हो रहा है ना, तो सुटेबल आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है और आपको चेकअप कराने गए हो तो आपको टाइफाइड बता दिया डॉक्टर। तो ये मेनली उसी कंडीशन उसी टाइम पे होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपका फूड और वाटर सप्लाई सही नहीं है, जो आपको घर में अच्छे से मिल रहा था वही सेम एज इट इज फूड और वाटर सप्लाई आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और इसके साथ में क्या बात हो रही है कि मेल्स में ज्यादा होता है रेदर देन फीमेल्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 से 28 दिन तक के ये आपके बॉडी में टाइफाइड फीवर रह सकता है। और टाइफाइड भी अगर अनट्रीटेड रहे या तो फिर उस कंडीशन पे हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें और अपना काम करते रहे तो भी क्या डेथ की कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, अगर फूड और वाटर कंटामिनेटेड है, सेम अगेन वही बात हो रही है कि फूड में किसी भी तरीके का कंटामिनेशन है, अच्छे पानी से नहीं यूज हो रहा है, या तो फिर जो सब्जी है वो खराब है, आप उसको धो के यूज नहीं कर रहे हो, वो उस पे बहुत सारे मक्खी मच्छर आकर के बैठते रहे हो,
तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो सकता है, टाइफाइड फीवर पकड़ सकता है। इसके बाद में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट दिखाई देगा लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा, हेडेक देखने को मिलेगा, मसल एक एंड पेन, मतलब कि आपका जो मसल है वो दर्द करेगी, ठीक है, एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेट में बहुत दर्द होगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। चेस्ट कंडीशन, मतलब कि आपका जो चेस्ट है, चेस्ट वाला पार्ट है, पोर्शन है, उसमें ऐसा लगेगा कोई दबा रहा है, कंजेशन होगा, ठीक है। इसके बाद में फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब कि हाई फीवर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि टाइफाइड का एक टाइप का फीवर, ओके। लेथार्जी, मतलब कि बॉडी काफी सुस्त दिखाई देगी, डायरिया भी हो सकता है। तो ऐसी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल सकती है, साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में अगर रोल ऑफ फार्मासिस्ट आपको क्या करना है, अगेन पेशेंट को यही सारी बातें बतानी है कि पानी पियो तो उबाल के पियो, खाना खाओ तो धुला हुआ सब्जी को यूज करो, जो उबला हुआ पानी है उसको यूज करो, अच्छे से हैंड वॉश करके अपना खाना बनाओ, जहाँ पे भी आप खाना बना रहे हो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखो, ठीक है। जितना ज्यादा हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने सराउंडिंग पे ध्यान देंगे, उतनी अच्छी हमारी हेल्थ रहेगी, ठीक है। तो ऐसे आप, और इसके साथ में आप क्या दे सकते हो, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो कि टाइफाइड होता है तब आपको लिक्विड डाइट लेनी है, क्या क्या खाना है, कौन से फूड सप्लीमेंट को आपको बढ़ाना है आपकी डाइट में। तो ऐसे कुछ आप लोग एज अ फार्मासिस्ट आप बता सकते हो, लोगों को जानकारी दे सकते हो। और क्या-क्या जानकारी देनी चाहिए, कौन से फूड आइटम्स आपको खाना चाहिए जब आपको टाइफाइड होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी हमने 2 जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट है कोलेरा एंड सेकंड है टाइफाइड।